नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। हम काव्य दोष का अध्ययन कर रहे हैं। हमने 4 काव्य दोष का अध्ययन पूर्व वीडियो के माध्यम से कर लिया है। चित्त संस्कृति, श्रुति कटुत्व, प्रतितत्व और क्लिष्टत्व, ये जो 4 काव्य दोष है इनका अध्ययन हमने पूर्व वीडियो के माध्यम से कर लिया है। अब हमारे पाठ्यक्रम में ग्राम्यत्व, अश्लीलत्व, न्यून पदत्व, अधिक पदत्व, पुनरुक्तत्व, अकर्मत्व और दुष्कर्मत्व दोष बचे हैं। अब आज हम इस वीडियो के माध्यम से ग्राम्यत्व और अश्लीलत्व जो काव्य दोष है उसका अध्ययन करेंगे। तो नंबर 1 ग्राम्यत्व। ग्राम्यत्व काव्य दोष तब होता है जब काव्य में ग्रामीण, गवारू या लोक व्यवहार में प्रयुक्त शब्दों का प्रयोग होता है, तब ग्राम्यत्व दोष होता है। दोबारा बता रहा हूँ मैं आपको। जब शिष्ट समाज में प्रयुक्त न होने वाले असंस्कृति सूचक या गंवारू शब्दों का प्रयोग किया जाए, या जब शब्द गंवारू न होने पर भी वाक्य का जो भाव है वो गंवारू हो, तो उस स्थिति में वाक्य में, पद में ग्राम्यत्व दोष होता है। जैसे मूड पे मुकुट धरे सोहत है गोपाल। मूड पे मुकुट धरे सोहत है गोपाल। इसमें जो मूड शब्द है, जो मूड शब्द जो आपने देखा होगा, सुना भी होगा, ये मूड शब्द सिर के लिए, शीश के लिए काम में आता है, प्रयोग में आता है। तो मूड शब्द गंवारू है जिसका प्रयोग शिष्ट साहित्य में नहीं होता है, इसलिए इस पद में ग्राम्यत्व दोष है। अगला उदाहरण, मच्चक मच्चक मत चलो। मच्चक मच्चक मत चलो, ये भी गंवारू शब्द है, मच्चक मच्चक, इसलिए इसमें भी ग्राम्यत्व दोष है। अगला उदाहरण, कैसे कहते हो इस द्वार पर फिर से कभी न आऊँ। तो यहाँ जो द्वार शब्द है, अब द्वार भी देखो प्यारे विद्यार्थियों, दू आ रे ये शब्द है द्वार। आप द्वार मत समझना इसको, द्वार है, दू आ रे। यहाँ द्वार शब्द ग्रामीण बोलचाल का है, इसीलिए इसमें ग्राम्यत्व दोष है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसके 3 उदाहरण मैंने आपको बता दिए, ये आपके लिए पर्याप्त है। अगला काव्य दोष अश्लीलत्व। इसमें देखो, विरड़ा यानी होती है लज्जा, व्यंजक, विरड़ा व्यंजक शब्दों का प्रयोग या लज्जा व्यंजक प्रयोग, गणनास्पद एवं अमंगलसूचक शब्दों का प्रयोग जहाँ काव्य में होता है, जिस पद में होता है वहाँ ये दोष होता है। विरड़ा व्यंजक, गणनास्पद अमंगलसूचक शब्दों का प्रयोग। दोबारा बता रहा हूँ प्यारे विद्यार्थियों, जब ऐसे शब्द का प्रयोग किया जाए जो विरड़ा यानी लज्जा होता है, या जुगुप्सा या अमंगल का व्यंजक हो, या जब वाक्य का भाव विरड़ा या जुगुप्सा या अमंगल का व्यंजक हो, तो उस स्थिति में काव्य में, पद में ये दोष होता है अश्लीलत्व। अश्लीलत्व दोष में, अश्लील दोष में शब्द या वाक्य में प्राय 2 अर्थ होते हैं। एक वाच्य अर्थ जो प्रसंग में लगता है, और दूसरा व्यंग्य अर्थ होता है जो ध्वनित होता है। ये दूसरा अर्थ विरड़ा या जुगुप्सा या अमंगल का बोधक होता है, इसलिए वहाँ अश्लीलत्व वाला दोष होता है। विरड़ाशील और जुगुप्सा अश्लील में ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है जो सभ्य या शिष्ट समाज में बोलने योग्य नहीं होते। लज्जा सूचक जो शब्द होते हैं, विरड़ा या जुगुप्सा सूचक शब्द, इनके प्रयोग होता है क्योंकि ये सभ्य समाज में इनका उच्चारण नहीं होता है, इनका प्रयोग नहीं होता है, इसलिए वहाँ अश्लीलत्व दोष होता है। जैसे उदाहरण, 3 उदाहरण मैं बोलता हूँ प्यारे विद्यार्थियों, इनको आप अच्छे से समझ लेना। सीधे उदाहरण है बिल्कुल। रहते
चूते में मजदूर। अब यहाँ जो चूते शब्द है ये अश्लील है, इसीलिए यहाँ विरड़ा अश्लील शब्द का प्रयोग हुआ है, इसीलिए यहाँ ये विरड़ा व्यंजक है, इसलिए इसमें ये दोष है। दूसरा उदाहरण, रावण के दरबार में स्थित अंगद का पाद। रावण के दरबार में स्थित अंगद का पाद। अब यह जो पाद शब्द है ये जुगुप्सा का व्यंजक है। जो पाद शब्द है वो जुगुप्सा का व्यंजक है। हालांकि पाद का वाच्यार्थ पैर होता है, लेकिन ये जो व्यंग्यार्थ है इसका व्यंग्यार्थ अपान वायु है। इस कारण यहाँ पे जुगुप्सा व्यंजक शब्द का प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ अश्लीलत्व दोष है। अगला उदाहरण, उड़कर धूल पड़ी आँखों में। उड़कर धूल पड़ी आँखों में दे वायु प्रिया ने सहलाई। उड़कर धूल पड़ी आँखों में दे वायु प्रिया ने सहलाई। अब यहाँ वायु देना का अर्थ है फूंक देना, जिसका यहाँ वायु देना का जो अर्थ है वो फूंक देना, पर उसका अर्थ अपान वायु भी निकालना होता है। दूसरे अर्थ में ये शब्द जुगुप्सा व्यंजक है, इसलिए यहाँ ये दोष है। अगला उदाहरण, अभिप्रेत पद प्रिया ने पाया। अब यहाँ जो अभिप्रेत पद पाया का अर्थ है वो अभीष्ट अर्थ प्राप्त किया, पर इसमें आए प्रेत पद पाया शब्दों में मर गया अर्थ भी व्यंजित होता है, इसीलिए यहाँ अमंगल व्यंजक का बोध हो गया, इसलिए यहाँ भी अश्लीलत्व दोष है। दोबारा बोलता हूँ इसको मैं, अभिप्रेत पद प्रिया ने पाया। यहाँ जो अभिप्रेत पद पाया का अर्थ है अभीष्ट पद प्राप्त किया, पर इसमें आए प्रेत पद पाया, क्योंकि इसमें इसके टुकड़े करने पे अर्थ समझ में आएगा। प्रेत पद पाया शब्दों से मर गया अर्थ भी व्यंजित हो रहा है, इसलिए अमंगल का व्यंजक है, इसलिए इसमें अश्लीलत्व दोष है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये दो काव्य दोष इस वीडियो के माध्यम से हमने अध्ययन कर लिया। अब बाकी जो अपने दोष बचे, न्यून पदत्व, अधिक पदत्व, पुनरुक्तत्व, अकर्मत्व, दुष्कर्मत्व, इनका जो अध्ययन है वो अगले वीडियो के माध्यम से करेंगे। धन्यवाद।